वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 12.6 आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। 12.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर में कह रहे हैं अ होलो आयरन पाइप हैज़ एन इंटरनल रेडियस। एक इंटरनल रेडियस मौजूद है जो कि है 7.5 सेंटीमीटर का एंड एन एक्सटर्नल रेडियस मौजूद है जो कि 10.2 का है। इफ़ द लेंथ ऑफ पाइप इज़ 0.35 मीटर्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज इन मेकिंग द पाइप। देखिए ये एक सिलेंड्रिकल शेप हमारे पास मौजूद है। इसका जो इंटरनल है वो ये रहा, एक्सटर्नल ये रहा और इसकी लेंथ मौजूद है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं v इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। हमें दो चीज़ें गिवन है, एक इंटरनल रेडियस गिवन है जो कि है 7.5 सेंटीमीटर, एक एक्सटर्नल रेडियस गिवन है जो कि हमारे पास है 10.2 सेंटीमीटर, और एक हमें हाइट दी हुई है जो कि है 0.35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई हमारे पास 3.14 होता है। अब हम एक ब्रैकेट बना रहे हैं, इसके अंदर लिख रहे हैं इंटरनल रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल रेडियस के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, माइनस करेंगे हम एक्सटर्नल रेडियस के स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये मैंने दोनों जगह स्क्वायर इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर फाइंड आउट होता है, तो हम दोनों का पहले करेंगे उसके बाद इसको माइनस करेंगे। 3.14 इंटरनल रेडियस हमारे पास है 7.5 का स्क्वायर माइनस 10.2 का स्क्वायर, और फिर हमारे पास हाइट है, हाइट क्या है 0.35। ठीक है, 3.14 इसका हम स्क्वायर ले रहे हैं 7.5 का, तो हमारे पास आ रहा है 56.25 माइनस 10.2 का स्क्वायर ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 104.04, और यहाँ आ गया 0.35। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को माइनस करा है 3.14, इसके अंदर से इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 474 आ रहा है क्या, एक सेकेंड माइनस करके देख लेते हैं। 56.25 में से हमें माइनस करना है 104.04, तो 4 में से 5 नहीं जा सकता, हम इधर से कैरी लेंगे, ये हो गया 9, इसको दिया 1, तो हमारे पास कितना बच गया, 14 में से 5 गया तो हमारे पास बच गया 9। ठीक है, 9 में से 2 गया तो हमारे पास बचा 7 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास 3 हो गया, 3 में से 6 नहीं जा सकता, इसको कैंसिल किया, ये 9 हो गया, इसको दिया 1। 13 में से 6 गया, हमारे पास फिर 7 बचा, और 9 में से 5 गया तो हमारे पास 4 बचा, तो 47.79 आ रहा है। ठीक है, 47.79 हमारे पास आ गया। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई और 0.35 एज इट इज़, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 52.52121, और ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा हो गया वॉल्यूम फाइंड आउट। पहले हमने इंटरनल और एक्सटर्नल को माइनस किया है, उसके बाद हमने इसको जो है वो इसी तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में कह रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप पाइप इज़ 12.3 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पाइप इफ़ इट्स डायमीटर इज़ 12 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल शेप पाइप है जिसका जो है वो हमारे पास हाइट लंबाई जो है वो हमें 12.3 दी हुई है, उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है और डायमीटर हमें गिवन है 12। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, हाइट गिवन है जो कि 12.3 है, डायामीटर गिवन है जो कि 12 है, लेकिन हमें रेडियस चाहिए होता है सरफेस एरिया भी निकालने के लिए, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, तो ये आ गया 6। हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करनी है हमने, 2 3.14, रेडियस है हमारे पास 6, फिर आर हमारे पास 6 है, प्लस ये है हमारे पास 12.3, दोनों को हमने प्लस करना है, हमारे पास आ गया 18.3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6.28 आता है, और ये 6 एज इट इज़। तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 689.544 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया सरफेस एरिया। स्क्वायर एरिया निकालने के लिए हमारे पास स्क्वायर लगता है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कह रहे हैं अ सिलेंड्रिकल पूल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 11 मीटर्स, इफ़ द हाइट ऑफ द पूल इज़ 3 मीटर्स, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द पूल। यानी कि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सिंपल,
कैपेसिटी भी हमारे पास वॉल्यूम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें इसके अंदर कह रहे हैं कि हमें कैपेसिटी मालूम करनी है जो कि हमारे पास वॉल्यूम ही है। डायमीटर हमें गिवन है जो कि 11 है, लेकिन हमें रेडियस चाहिए होता है वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर भी, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 5.5। ठीक है, हाइट हमें दी हुई है 3 मीटर। सही। वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमारे पास है 3.14, आर है हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय एच हमारे पास आ रहा है 3 मीटर। ठीक है, तीनों को इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ रहा है 284.955 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या निकल गया है, वॉल्यूम। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कह रहे हैं द हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑयल टैंक इज़ 24 मीटर एंड इट्स रेडियस इज़ 12.6 मीटर। इफ़ द एम्प्टी स्पेस इन इट हैज़ अ हाइट ऑफ 9.5 मीटर्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इनसाइड इट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डेटा बना लेते हैं। हमें कह रहे हैं कि हमारे पास हाइट गिवन है जो कि है 24 मीटर की। उसके बाद हमें कह रहे हैं रेडियस भी गिवन है 12.6 का। वॉल्यूम हमें निकालना है और हमें एक और हाइट गिवन है जो कि एक अंदर की है, एक जो है वो किस चीज़ की है, सिलेंडर शेप टैंक। 2 हाइट्स हमें गिवन है, एक और हाइट गिवन है जो कि हमारे पास आ रही है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास ये लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, और इस एच में से दूसरा एच यानी कि एक एच में से हम दूसरा हाइट के अंदर से हाइट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या हो रहा है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12.6 मल्टीप्लाई बाय 12.6, 2 टाइम्स आ गया, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 24 में से हम माइनस क्या कर रहे हैं 9.5। ठीक है, v इज़ इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12.6 मल्टीप्लाई बाय 12.6, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आ रहा है 14.5 आ गया। अब आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक हाइट हमारे पास निकल गई। ठीक है, इन सब को माइनस कर दीजिए, हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास आ रहा है 7228.3428 सेंटीमीटर क्यूब। मैं इसका एक दफ़ा आंसर भी चेक कर लेती हूँ। ये हमारे पास 4th क्वेश्चन था, 12.6 का 47228 जी। ठीक है, सही है। तो इसके साथ ही हमारे जो हैं वो इसके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी के मैं वीडियो बना लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।